जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। गुरुजी आखिर क्या लोग दे रहे थे? तो भाई हो गया क्या लोग दे रहे थे? आपका हो गया। गुरुजी क्या लोग दे रहे हैं? स्नान करेंगे कि नहीं? बात ये बताएंगे, गुरुजी क्या लोग अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? हमने सब बता दिया है। अब उस प्रकरण में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमने सब बता दिया, हमने सब बता दिया, हमने सब बता चुके हैं। गुरुजी क्या लोग दे रहे थे वो लोग आपको? हम सब बता चुके भैया, अब हम उस बारे में नहीं बोलेंगे। जो हमारा मोर्चा है उस पर हम बात करेंगे। लिखित माफी मांगने की बात आ रही है, लिखित माफी के लिए बड़े हैं शंकराचार्य। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था, अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेतर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ, और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। महाराज अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए? अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? महाराज दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौ मांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले माघ तक के लिए वो छूटा है, अगले माघ में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है माघ का है, माघ में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए? वो अब प्रशासन बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी स्तर पर माफी नहीं देंगे आप? टाइम नहीं दिया राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, तो क्या करेंगे? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी अब? किस बात की माफी? माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया, तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे, उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोभ दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है, और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें।